दोस्तों, शारदा माँ के लिए एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, आज मैंने केबीएस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे विशाल द्वीप कौन सा है? पहला विकल्प है न्यूमूर द्वीप, दूसरा विकल्प है मेडागास्कर द्वीप, तीसरा विकल्प है ग्रीनलैंड द्वीप, चौथा विकल्प है ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, जो विश्व का सबसे विशाल द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, इसका तीसरा विकल्प सही है। दोस्तों, ये मानव विहीन है। यहाँ पर जो भी वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं वो सभी यहीं पर किए जाते हैं। और ये कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है कि विश्व का मानव विहीन द्वीप कौन सा है, तो ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। पहला विकल्प है गंगा नदी, दूसरा विकल्प है अमेजन नदी, तीसरा विकल्प है सिंध नदी, चौथा विकल्प है नील नदी। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, इसका चौथा विकल्प सही है। दोस्तों, ये कभी पूछा जाता है नील नदी किस देश में है, तो ये मिस्र देश में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? पहला विकल्प है जहांगीर के शासनकाल में, दूसरा विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तीसरा विकल्प मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, चौथा विकल्प है अशोक के शासनकाल में। मोरक्को का जो यात्री इब्न बतूता आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, इसका तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब का प्रकार नहीं है? पहला विकल्प है राजनैतिक, दूसरा विकल्प है भौतिक, तीसरा विकल्प है राजनैतिक भौतिक, चौथा विकल्प है सामाजिक। दोस्तों, जो ग्लोब का प्रकार नहीं है वो है सामाजिक। इसमें सामाजिक तरीका अपनाया जाता है। इसमें ये क्वेश्चन नेगेटिव में इसमें नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? पहला विकल्प है प्रवाह, दूसरा विकल्प है भौतिक, तीसरा विकल्प है चित्रात्मक, चौथा विकल्प तालिका। दोस्तों, जो चार्ट का प्रकार नहीं है ये भी क्वेश्चन नेगेटिव है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रवाह के रूप में भी ये चार्ट बनाई जाती है, चित्रात्मक और तालिका में ये भौतिक नहीं बनाई जाती, इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानचित्र को किस प्रकार की सहायक सामग्री माना गया है? पहला विकल्प है श्रव्य, दूसरा विकल्प है दृश्य, तीसरा विकल्प है श्रव्य दृश्य, चौथा विकल्प है यह सभी। दोस्तों, जो मानचित्र को सहायक सामग्री माना गया है वो है दृश्य, क्योंकि मानचित्र को देखा जाता है, इसका दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अष्टाध्यायी की रचना कर्ता निम्न में से कौन है? पहला है पाणिनि, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है पतंजलि, चौथा है भरत मुनि। जो अष्टाध्यायी के रचनाकार है वो पाणिनि है, इसका पहला ही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करना सीखता है? दोस्तों, यहाँ पर सीखना लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, सीखता है, यहाँ पर ता है। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करना सीखता है, यहाँ पर सीखना लिखा हुआ है। पहला विकल्प है पढ़ना, पहला विकल्प है लिखना, दूसरा विकल्प है पढ़ना, तीसरा विकल्प है चलना, चौथा विकल्प है भाव प्रदर्शन। बालक सर्वप्रथम जो सीखता है वो भाव प्रदर्शन को करना सीखता है, इसका चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में उच्च क्वालिटी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? पहला विकल्प है जबलपुर से, दूसरा विकल्प है भरतपुर से, तीसरा विकल्प है जैसलमेर से, चौथा विकल्प मकराना से। जो उच्च क्वालिटी का जो संगमरमर मिलता है वो मकराना से मिलता है, इसका चौथा विकल्प सही है। दोस्तों, जो मकराना का पत्थर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, क्योंकि ताजमहल में इसी का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? पहला विकल्प है रोटामीटर, दूसरा विकल्प है सीस्मोग्राफ, तीसरा विकल्प है एनीमोमीटर, चौथा विकल्प है डेसीमीटर। जो पवन की गति मापी जाती है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है, इसका तीसरा विकल्प सही है। दोस्तों, मेरा वीडियो लाइक करो
और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में बेल आइकन को प्रेस करो ऑल नोटिफिकेशन पर, जिससे आने वाली मेरी प्रत्येक वीडियो आपको तुरंत मिल सके। वीडियो में कोई कमी है, अपना कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। और वीडियो आपको अधिक पसंद आया है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।